नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा आज अंधेरा हो गया है क्योंकि किसी कारणवश मैं कल वीडियो बना नहीं पाई और आज फ्राइडे हो गया है और वैसे तो आज मेरा वीडियो रिलीज हो जाना चाहिए, लेकिन आई एम अ बिट लेट। पता है क्या है, आपको हफ्ते का तो मिलेगा ही, काम में थोड़ा उलझ गई थी। एनीवेज, तो आज की चर्चा बड़ी ही खास है क्योंकि ये एक चीज़ है जो थियोरेटिकली मैं समझती थी, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने इतनी गजब तरीके से पॉइंट करी कि मुझे लगा कि जैसे मेरे चक्षु खुल गए जैसे ना सडन रियलाइजेशन की, ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ऐसा कुछ हुआ। कहते हैं ना कि यू डॉटर्स टर्न इनटू देयर मदर्स स्लोली, कहते हैं ना, ये है, सभी कहते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से डरते हैं कि अरे बाप रे, कहीं मैं अपनी माँ की जैसी ना हो जाऊं, क्योंकि उनको अपनी माँओं से परेशानी होती है, तकलीफ होती है। हाउएवर, हम कुछ भी कर लें, ये मैंने रियलाइज किया कि हम कुछ भी कर लें, हम लोग अपने आप को या हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, या जो जैसे हम होते हैं, वो नोइंगली अननोइंगली अपनी मदर की तरह हो जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दूंगी। बहुत जो वीकेंड में मेरी एक फ्रेंड आई थी जिससे मेरा डिस्कशन चल रहा था, एंड शी एक्चुअली पॉइंटेड इट आउट एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, सो ट्रू। तो वो बंदी डिवोर्स्ड है, ठीक है, और उसकी मदर का भी डिवोर्स हो गया था काफ़ी यंग एज में, और उसके बाद उसके फादर चले, he passed away as well. So it was sort of a challenging situation for her mother. Mother had to अकेले अपनी लड़की को उन्होंने बड़ा किया, और ऐसा नहीं कि छुटपुट तरीके से, एकदम ऐशो आराम में बड़ा किया। कोई भी चीज़ शायद दुनिया की नहीं होगी जो उन्होंने अपनी लड़की को ला के न दी हो, या कोई भी सुविधा, कोई भी आराम, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। इतना उन्होंने कमाया और इतना घर से बाहर निकल के उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया। अब लेकिन जैसे अपनी अपब्रिंगिंग होती है ना, कि हम लोग को बड़ा ऐसे किया जाता है कि आपको आगे चल के ससुराल में जाना है, आपको ससुराल में देखभाल करनी है लोगों की, और अनगिनत और चीज़ें कि जो टिपिकल जो अपनी फिलॉसफीज होती हैं ना, कि भाई आदमियों का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है, सास ससुर का ख्याल रखना है, काम वाम तो एडेड है सब चीज़। इन चीज़ों को करने के बाद वो सब, और ठीक है ना, ऐसी ही हमारी अपब्रिंगिंग है। तो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वैसे ही होते हैं। उन्होंने अपनी लड़की को ऐसे ही पाला, ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं डाली जो ससुराल में आके जो लांछन का कारण बने। सो से फॉर एग्जाम्पल कि उसको क्लासिकल म्यूजिक सिखाया, शामक जैसा डांस नहीं सिखाया, फिर उसको घर का कामकाज करने का दिया, जैसे कुकिंग सिखाई, ये सिखाया, वो सिखाया, कढ़ाई बुनाई, ये सब चीज़ें उसको करके उसको बड़ा किया। काम नहीं करवाया उससे कभी, क्योंकि यही था कि भाई तुम ससुराल में जाओगे, फिर जैसा जो वहाँ जमे वैसा करना। शादी हो गई। अब अनफॉर्चुनेटली, अच्छा, शादी ऐसी जगह हुई कि जहाँ आदमी जो था वो बहुत कंट्रोलिंग भी था, और शी सफर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ कोअर्सिव कंट्रोल, डोमेस्टिक वायलेंस एंड व्हाट नॉट। बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरी अपने लाइफ जर्नी में। और जिस बंदे से उसकी शादी हुई, उसने उसको कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो दूर की बात है, घर खर्च का भी ठीक से पैसा नहीं दिया। हर चीज़ के लिए ना उसको मांगना पड़े, पूछना पड़े, कुछ नहीं। तो यहाँ तो ऐसा सोचिए आप कि अगर उसको अकेले कहीं जाना हो तो शी हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू गो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी वो नहीं कर सकती थी। ऐसे वो घर में ब्याही गई। लड़का मतलब एकदम भयंकर, head of the family and very controlling. Anyways, अब चूंकि घर में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ था और तकलीफ थी उसको बहुत, तो फिर भी वो लड़की उसने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन एक बार वो थक हार करके उसने रिवोल्ट किया और सेपरेशन की बात आई। बंदे को बहुत एम्बैरेसिंग लगा, क्योंकि उसके बारे में कुछ जानकारियां उसके फ्रेंड्स में ओपन हो गई, तो उसको बड़ा एम्बैरेसिंग लगा। तो वो छोड़कर देश को चला गया, और फिर वहाँ से उसने लड़की को डिवोर्स दिया। वहाँ से उसने फाइल किया और लड़की ने, मेरी जो दोस्त थी, उसका डिवोर्स हुआ। अब आप सोचें, ऐसी लड़की जो
कभी कुछ काम उसने नहीं किया, कभी कुछ नहीं, ना पैसे की जानकारी, ना टैक्स भरने की, ना गाड़ी चलाने की, ना किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो फ्रीडम ही नहीं उसे मिला जब तक कि वो शादी में थी, बंधन में। लेकिन उसकी मदर कैसी थी? उसकी मदर सुपर इंडिपेंडेंट। बंदी ने, उसकी मदर वैसी थी जिसने अकेले अपने दम पर लड़की को दुनिया भर की खुशियां, दुनिया भर का पालन पोषण सब किया, जबकि पाला उसको इस हिसाब से था कि वो घर जाके हाउसवाइफ बने और पति और ससुराल में सेवा करे सबकी। लेकिन देखा उसने क्या? अपनी मदर को। उसने देखा कि उसकी मदर दुनिया भर के काम करती हैं, दुनिया भर की चीज़ों को संभालती हैं, मुझे भी पालती हैं, ये भी करती हैं, वो भी करती हैं। तो बिना जाने उसमें वो क्वालिटीज़ अपने आप आ गई, जिसको शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। क्योंकि जब ये उसका हस्बैंड चला गया उसको छोड़कर, तो उसको कुछ टाइम परेशानी हुई होगी, बहुत उसको लगा होगा कैसे मैनेज करूं। पर जैसे नहीं होता मसल मेमोरी कि एक बार कहते हैं ना आप स्विमिंग सीख लो या साइकिल सीख लो तो कभी छूटती नहीं है, कुछ ऐसा ही ये भी होता है शायद। जो मदर्स का को देखते हैं हम और उनसे जो सीखते हैं बिना उनके सिखाए, जो उनसे हमें सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेंस में मिलता है, वो इज़ लाइक अ मसल मेमोरी। जैसे ही उसको ऐसा हुआ और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसी सिचुएशन में आई, तो उसने इमीडिएटली कंट्रोल ले लिया। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे कि दुनिया भर का काम, और इतनी इंडिपेंडेंट हो गई। जिस तरीके से वो जीती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी दुनिया में जो उसको डरा सके, या कोई चीज़ ऐसी दुनिया में नहीं जो वो ना कर सके, या जिससे उसको लगे कि अरे ये कैसे। और आदमियों को तो उंगलियों पे नचाए, ऐसा उसने अपने आप वो वैसे निकली। तो ये बात तो उसने अपनी बताई, लेकिन बात हो रही थी मेरी, क्योंकि मैं ये बता रही थी किसी बात पर ऐसा चल रहा था, और ये बात हो रही थी कि हमारा जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत आउटगोइंग है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत तेज़ तर्राट होंगी, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपफ्रंट हूँ, मैं कुछ भी बोलती हूँ, जो मुझे मन में होता है वो मेरे मुंह पे भी होता है। तो लोग कई बार इस चीज़ से घबराते हैं कि अरे पता नहीं क्या बोल देंगी। इस चैनल को ही लेके काफ़ी लोग डरे रहते हैं, मेरे परिवार में तो बहुत लोग। तो एनीवेज कि ये पता नहीं क्या बोलने वाली हैं। तो मेरा लुक ऐसा है, लेकिन अब मेरी मदर को देखिए आप। मेरी मदर इंडिपेंडेंट, यस, तो मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ डेफिनेटली। लेकिन मेरी मदर ताउम्र उन्होंने अपने ससुराल और जो पति और बच्चों की सेवा की, सवेरे 4 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक। तो मेरी मसल मेमोरी क्या थी? यही। तो आप विश्वास करें या ना करें, पूरे शादी के बाद से मैंने सिर्फ घर का काम उन्हीं की तरह किया। सवेरे 4 बजे उठ के, ऑस्ट्रेलिया में सालों, मतलब 20 साल, उठकर सवेरे खाना बनाना सबके लिए, बनाकर सबके लंचेस पैक करना, फिर अपना जाना। अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है तो 3 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, लेकिन घर के किसी काम को डिस्टर्ब नहीं करना। वापस आके घर में घुसे नहीं कि खाने का, कि भाई सबको भूख लगी, पहले सबको चाय दो, फिर खाना बनाओ। खाने में भी ऐसा नहीं कि एक ही खाना बन रहा है, क्योंकि किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, बच्चों को तो कुछ और ही खाना है। तो हर तरीके की चीज़ें बनाना। इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कई बार बोलते भी थे कि कैसे तुम करती हो यार, क्यों करती हो इतना सारा, इट्स सो टायरिंग, तुम एग्जॉस्ट। मेरे कितने दोस्त हैं जो मेरे घर ही नहीं आते थे मिलने, क्योंकि कहते थे हम लोग आते हैं लेकिन बैठना तो तुम्हारे पति और सास के साथ पड़ता है, तुम तो किचन में बिजी रहती हो। और इस चीज़ के कारण हम लोग की मुलाकात ही कम होती थी, क्योंकि हमारे साथ वक्त कोई बिता ही नहीं पाता था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी। और मुझे याद है कि मेरी मदर ने जब हमको विज़िट किया था, तो वो जब पानी पीने उठी 3:30 बजे 4 बजे सवेरे, और हम सब्ज़ी छौंक रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा काम शुरू हो गया, क्योंकि अब वो तो रिटायर हो गई हैं, तो वो तो सो रही थी और अपना देख रही थी जो भी, लेकिन मेरा काम चालू हो चुका था। तो हमने कहा हाँ अब मतलब चालू, कहते मणि का ढाबा चालू हो गया। हमने कहा हाँ चालू हो गया। सवेरे से फ्रेश खाना बनाना, सबके लिए टिफ़िन पैक करना, फिर वही दिनचर्या। वही नहीं, वीकेंड में घर को साफ करना, कपड़े धोना, लॉन्ड्री करना, यहाँ तक कि बैकयार्ड फ्रंट यार्ड साफ करना। ऐसा नहीं था कि हर काम पतिदेव करते थे, तो कभी कभी लॉन मोइंग भी मैं करती थी, क्योंकि
एनर्जी थी उस वक्त और घर का बहुत शौक था तो बहुत कुछ करते थे। वैक्यूमिंग करना, वैक्यूम था नहीं तो झाड़ू लगाना, रात को सोने से पहले किचन साफ करना, सब झाड़ू लगा के रखना, क्योंकि मुझे ऐसा था कि किचन सवेरे साफ होना चाहिए। तो हर एक चीज़, सालों मेरे पास डिश वॉशर नहीं था, सालों, तो सब बर्तन धोना, पूरा किचन समेटना, और रात के 11-12 बजे तक काम किए जा रहे हैं, फिर सवेरे 4 बजे से उठ गए। तो ये चीज़ मैंने नहीं रियलाइज़ करी थी, क्योंकि यही काम मेरी मदर ने किया अपनी उम्र भर। तो समहाउ मैंने जो इनहेरिट किया वो ये क्वालिटी इनहेरिट की, और यही मैं करती रही उम्र भर। अब ऑफ कोर्स चेंज आ गया है, क्योंकि चक्षु खुल गए ना तो अब अपना ख्याल रखते हैं। और ये चीज़ भी मैंने रियलाइज़ करी कि अगर हमें ये जानना है कि हमारे बच्चे कैसे जीने वाले हैं, या हमारे बच्चों में हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ हमें खुद करनी है, वरना हमारे बच्चे वो नहीं करेंगे, चाहे हम जितना चाहें। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी डॉटर जो है वो प्रिंसेस की तरह रहे और उसके आगे पीछे 10-12 लोग रहें, वो अपना ख्याल रखे, तो मुझे अपना ख्याल रखना होगा। क्योंकि अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो उसकी मसल मेमोरी में वो अपना ख्याल नहीं रखेगी। तो मुझे तो ऐशो आराम से रहना है, अच्छे से खाना पीना है, एक्सरसाइज करनी है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं घर में, जिससे मेरे बच्चों की मसल मेमोरी में वही सब आए। अजीब नहीं है? अब आप लोग सोचें कि जैसे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी अपने बारे में, आप सोचें क्या आप भी वही हैं? आपकी मसल मेमोरी क्या है? क्या आप अपना ख्याल रखते हैं कि आप दूसरों के ख्याल ही रख रख के दुबले हुए जा रहे हैं, खटे जा रहे हैं, और आपके पास आपके खुद के लिए कोई टाइम नहीं होता? तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आपके बच्चे, आपकी लड़कियां जो हैं, जिनको आप चाहते हो कि वो राजकुमारी की तरह रहें, वो नहीं रहेंगी, क्योंकि वो ऐसे ही जाने अनजाने में वही करेंगी जो आपने किया है, और फिर एक्सप्लॉइट होती रहेंगी उम्र भर। तो ध्यान रहे। तो आज के वीडियो का मकसद ही यही है, सिंपल, कि जैसा हम चाहते हैं अपने बच्चों को करना है, या जैसा हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे, हमारे बच्चे उनका अपने खुद का ख्याल रखें, तो वैसा एग्जैक्टली हमें करना है, बिकॉज दे विल मिरर अस। एंड इट इज ट्रू, एंड ये तो सत्य है जीवन का। उन्हीं कहते ट्रीट दाई नेबर एज यू वॉन्ट देम टू ट्रीट यू। एग्जैक्टली वैसा ही है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सुखी जीवन बिताएं, तो आपको दिखाना है कि आप सुखी हो, और आपका जीवन सुखी होना चाहिए, और जेन्युइनली सुखी होना चाहिए, तभी वो आएगा उनमें। अब जो अगर जो मेरी जो चीज़ें जो मैंने किया, मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों में आया, क्योंकि उन्होंने उतना नहीं देखा। और शायद मैं, पता नहीं, कह नहीं सकते, शायद मैं अपने बच्चों को अपने जो मेरी मसल मेमोरी से उससे शायद अलग रख पाई हूँ, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि वो ऐसा नहीं कि उनका जो जीवन हो वो खटते हुए ना बीते। उनका जीवन सिर्फ घर के काम काज में, और कोई देखने वाला नहीं। बस कभी कभार ये कोई बोल देता है कि अरे भाई मेरी बीवी तो सुपर वुमन है। अरे सुपर वुमन नहीं है भाई, है तो इंसान ही, लेकिन ये बोलकर कंट्रोल, यही बोलकर वो होता है ना, रर किया तो अपना हक लिए, वैसा। और कहीं ये जो फीलिंग होती है ना कि नहीं मुझे ये करना है, ये मेरा ही काम है, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब से बच्चों को बाहर निकालना है। ये रियलाइजेशन उनको देना है कि नहीं, अपना हक, अपने बाउंड्रीज, ये सब राइट तरीके से आप सेट करें, और जीवन जिए जो सुखी हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, तो फिर हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा, होपफुली किसी को कुछ समझ आया होगा, और शायद कोई अपना जीवन पलटे, जैसा मुझे लगा। इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी, बट सो ट्रू। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक, बाय।